नमस्कार दोस्तों, HRMS का लीव मॉड्यूल लॉन्च हो चुका है और आप में से कई सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियोज भी देख लिए होंगे कि आप CL कैसे लेंगे, कैसे आप CL का बैलेंस अपडेट करेंगे और किस तरीके से आपके LAP, LHAP का बैलेंस आपका डीलिंग क्लर्क अपडेट करेगा। और लीव मॉड्यूल की कई सारी वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप उनको भी जाके चैनल पर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपको CL लेनी है और बीच में 2 दिन की छुट्टी है या 1 दिन की छुट्टी है, तो उस केस में आप CL कैसे लेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे बीच में हॉलीडेज पड़ जाते हैं और हमें लंबी छुट्टी मिल जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक CL यहाँ पे ले लेते हैं, फिर हमारा हॉलीडे होता है या वीकली रेस्ट होता है, फिर हम एक CL ले लेते हैं, फिर हमारा मान लीजिए कोई एक वीकली रेस्ट या हॉलीडे पड़ जाता है, फिर हम CL ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हमारी CL 2 या 3 जाती है और हमें एक लंबी छुट्टी मिल जाती है। तो इस तरीके की CL हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आपको ये वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है, एंड तक पूरा देखना है। और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हाय गाइज, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज यार आप दिल से सोचिए, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, इनसे आपको कुछ स्किल सीखने को मिलती है, आपको कुछ काम आती है, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए गाइस, जब हम बात करते हैं कि आप हॉलीडे के साथ या वीकली रेस्ट के साथ किस तरीके से अपनी 2 CL या 3 CL अप्लाई करोगे, जिससे कि आप उस हॉलीडे का भी आनंद ले सकें और CL का भी आनंद ले सकें। तो ये सारे प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वो हम किस तरीके से करेंगे, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस सबसे पहले आपको HRMS में लॉगिन करना है। उसके लिए आपको गूगल में जाना है और किसी भी ब्राउजर से आप गूगल में लॉगिन करें। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रेलवे HRMS। ये सर्च करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, ये वाली, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी HRMS ID डाली, यहाँ पर पासवर्ड डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय की ID डाल दी है। उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आया रहेगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल के और वेरीफाई कर देता हूँ। अब हम लॉगिन हो चुके हैं एक एम्प्लॉय की ID से, यानी कि आप लॉगिन हो चुके होंगे आप अपनी ID से। और मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप HRMS को क्रोम ब्राउजर में ओपन करें, वो चाहे आपका मोबाइल का ब्राउजर हो या आपके लैपटॉप का ब्राउजर हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, आपको अभी ब्राउजर पे लॉगिन करना है। HRMS के मोबाइल ऐप पर हो सकता है अभी ये फैसिलिटी आपको नहीं मिले, जल्दी आपको ये फैसिलिटी मोबाइल के ऐप पर भी मिल जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल आपको किसी भी ब्राउजर पर लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। लॉगिन होने के बाद आपको इधर मेन्यू वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर लीव मैनेजमेंट का ऑप्शन है। इस लीव मैनेजमेंट वाले मेन्यू पर आपको जाना है, इस पे क्लिक करना है। अगर आपके में ये वाला मेन्यू नहीं आ रहा है तो ये जो 3 लाइन है इस पे आपको क्लिक करना है। हो सकता है आपके में ये कुछ इस तरीके से आए एरो का निशान, तो आपको सिंपली इस एरो पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये मेन्यू आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आप जैसे मोबाइल में लॉगिन करते हो तो कई लोगों का ये मेन्यू नहीं आता है, उसका रीजन यही होता है कि यहाँ पे ये हाइड रहता है और ये जो एरो का निशान है इस पे आपको क्लिक करना है, तो आपके मेन्यूज आ जाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी और ये वाला हमारा लीव मैनेजमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये वाला जो पार्ट है ये एम्प्लॉय के लिए है और ये वाला जो पार्ट है वो ऑफिशियल यूज के लिए है। ठीक है ना। ऑफिशियली जो यूज होगा आपका डीलिंग क्लर्क का, आपका लीव बैलेंस अपडेट करेगा या आपकी छुट्टी सैंक्शन होगी, वो सब इस वाले पार्ट में होगी और एम्प्लॉय अपना काम इस वाले पार्ट में करेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका लीव बैलेंस चेक कर लेना है कि आपका लीव बैलेंस कितना है। तो हम माई लीव बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो अभी हमारा कुछ भी बैलेंस यहाँ पर क्रेडिटेड नहीं है। ना हमारा CL का बैलेंस है, ना LAP का है, ना LHAP का है, ना CCL का है, ना RH का है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको CL और RH ये 2 बैलेंस तो आपको खुद ही डालना है और आपके ये जो 3 बैलेंस है LAP, LHAP, CCL, ये आपका डीलिंग क्लर्क यहाँ पर डालेगा। हो सकता है ये बैलेंस आपका प्रोविजनली iPass से उठ के और सीधा आपको यहाँ पर दिखने लग जाए, जो आपका गलत भी हो सकता है। तो आप उसको अपने डीलिंग क्लर्क से जाके सही भी करवा लें। इसको आपको बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखना चाहिए कि अगर आपका यहाँ पे लीव बैलेंस अगर गलत क्रेडिट हुआ है तो आप उसको सही करवा लें, क्योंकि कई जगह iPass में लीव मेंटेन नहीं होती है, वो ऑफलाइन होती है, तो इसलिए वहां पर गलत रिकॉर्ड आ सकता है। हालांकि डीलिंग क्लर्क का ये काम होगा कि वो सारे एम्प्लॉय की लीव उसमें डाल के और अकाउंट से वेट करवाएगा और उसके बाद जब अप्रूव होगी तो आपका सही बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर बैलेंस नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपके डीलिंग क्लर्क ने अभी आपकी LAP, LHAP और CCL की एंट्री नहीं की है। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे CL की और RH की, कि आप हॉलीडे के साथ
हॉलीडे को बीच में रखते हुए या वीकली ऑफ को बीच में रखते हुए 2 CL या 3 CL या 1 CL 1 RH किस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हम इस लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इस न्यू लीव एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जाना है। आपको जो भी छुट्टी अप्लाई करनी है, जो भी लीव अप्लाई करनी है वो इस न्यू लीव एप्लीकेशन पे जाकर ही करनी होगी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा, आप किस डिपार्टमेंट के किस यूनिट से हो वो दिख जाएगा। एम्प्लॉय टाइप आ जाएगा, आपका लियन वगैरह कहाँ पर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सारी चीजें आने लगेंगी। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने पर एक ऑप्शन आता है व्यू पास्ट सैंक्शन लीव डिटेल। तो अगर आपने कोई पास्ट में यानी कि पहले कोई लीव अप्लाई की है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, अगर कोई सैंक्शन हुई है तो, अदरवाइज ये ब्लैंक रहेगा। ये व्यू फोर्थ कमिंग हॉलीडेज है, ये अभी फैसिलिटी नहीं है, आगे आने वाली है। माई लीव बैलेंस, आपका कितना लीव बैलेंस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपने अगर कोई लीव अप्लाई की है तो वो किस लेवल पर पेंडिंग पड़ी है, किसके पास है, उसका स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम करंट एप्लीकेशन, यानी कि आपको नेचर ऑफ लीव सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी टाइप का लीव अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे CL की, कैजुअल लीव की, कि आप कैजुअल लीव हॉलीडे को बीच में रखते हुए किस तरीके से लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम नेचर ऑफ लीव में सेलेक्ट कर लेते हैं CL। तो यहाँ से हम CL सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप CL सेलेक्ट करोगे तो आप नोटिस करिएगा इधर ये करंट लीव बैलेंस वाला एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, हम यहाँ को मान लीजिए इसको प्लीज सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन हट गया। दोबारा से हम CL सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आता है। अगर हम मान लीजिए हम यहाँ पे LAP सेलेक्ट करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का एरर मैसेज आ जाता है। फिलहाल हम CL की बात करें तो हम CL सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप पहली बार HRMS में ऑनलाइन CL अप्लाई कर रहे हो या RH अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपकी CL या RH का यहाँ पर इनिशियल बैलेंस देना पड़ेगा। चूंकि ज्यादातर लाइन स्टाफ को CL और RH का एक कार्ड दिया जाता है जिसमें उसके प्रत्येक ईयर के CL बैलेंस और RH बैलेंस होते हैं, और जैसे जैसे वो छुट्टी लेता जाता है तो वहां पर उतनी छुट्टी उस कार्ड में घटा दी जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जितना भी आपका CL बैलेंस अभी तक बचा है उतना बैलेंस ही आपको यहाँ पर डालना है। सपोज मान लीजिए आपको 8 CL मिलती है और आपने 1 CL ले लिए तो आपको यहाँ पर 7 डालना है। अगर आपने 2 CL ले लिए तो आपको 6 डालना है। जितनी भी CL आपको मिलती है और उसमें से आपने अभी तक जितनी ले ली है और बची हुई जो CL है उसका बैलेंस आपको यहाँ पर डालना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 7 डाल देता हूँ कि अभी तक मान लीजिए मैंने 1 ही CL ली है और मैं यहाँ पर बैलेंस डाल दूंगा 7, क्योंकि 1 मैं ले चुका। आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है आपका जो भी बैलेंस है। ये यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। ये मैं टेस्ट वर्जन पर दिखा रहा हूँ, आपके सामने ये प्रोडक्शन वर्जन दिखेगा। तो यहाँ पर आपको अपना करंट लीव बैलेंस डाल देना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप कब से कब तक लीव लेना चाहते हो। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मुझे फ्राइडे की छुट्टी चाहिए और मेरा सैटरडे और संडे वीकली ऑफ है। मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती है सप्ताह में, इसलिए मेरा वो वीकली ऑफ है सैटरडे संडे। और उसके बाद मान लीजिए मुझे मंडे की भी CL चाहिए। तो अगर मैं लगातार फ्राइडे से मंडे की CL लूंगा तो मेरी 4 दिन की CL चली जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्राइडे की CL ले लेते हैं, उसके बाद हम बीच में सैटरडे संडे दिखा देते हैं और फिर हम मंडे की भी लीव ले लेते हैं। कई बार सिनेरियो ऐसा होता है कि आपका बीच में एक कोई हॉलीडे आ जाता है, फिर आपको 1 CL की आवश्यकता होती है, फिर आपके वीकली ऑफ आ जाता है, फिर आपको 1 CL की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कोई भी सिनेरियो आपके साथ हो सकता है जहां पर आप CL किसी भी हॉलीडे या वीकली ऑफ के साथ ले सकते हो, उसके बीच में रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ कि मुझे फ्राइडे की छुट्टी चाहिए और मंडे की छुट्टी चाहिए। फ्राइडे और मंडे की मैं CL ले रहा हूँ और सैटरडे और संडे मेरा वीकली ऑफ है। अब ये आपका कोई सा भी वीकली ऑफ डे हो सकता है, आप उसको उस तरीके से कंबाइंड कर सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक फ्राइडे की छुट्टी लेता हूँ। सपोज करिए हम अगस्त में ले लेते हैं। हम मान लीजिए 11 अगस्त का एक फ्राइडे है, इसकी छुट्टी ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो लीव फ्रॉम है पहले आपको फ्राइडे की छुट्टी लेनी है। ठीक है ना, अगर आपने फ्राइडे से और यहाँ पर मंडे तक भर दिया, सपोज मान लीजिए मंडे 14 अगस्त का है, ये अगर आपने भर दिया तो ये 4 डे की CL यहाँ पर काउंट कर लेगा। ठीक है ना, तो इस केस में हमारा सैटरडे संडे भी CL में काउंट हो जाएगा। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर फ्राइडे ही सेलेक्ट करना है, यानी कि 11/8 से 11/8 सेम डेट हमने चूज किया तो हमारे सामने सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी यहाँ पर गई थी। अब मान लीजिए आपको थर्सडे और फ्राइडे की CL लेनी है, तब आपको यहाँ पर कंटिन्यू 2 दिन दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
अगर आपको सिर्फ एक दिन की सीएल लेनी है, बीच में फिर आपका हॉलीडे है, तो आपको यहाँ पर एक दिन का सीएल डालना है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड अनोदर लीव। ये वाला एक ऑप्शन है ऐड अनोदर लीव, ठीक है ना। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पैनल और खुल जाता है लीव अप्लाई करने के लिए। अब हम इस पर आते हैं, स्क्रीन को थोड़ा नीचे करते हैं। अब आपको यहाँ से फिर से नेचर ऑफ लीव सेलेक्ट करना है। अब हमें मंडे की छुट्टी चाहिए, क्योंकि सैटरडे संडे तो हमारा वीकली ऑफ था। आपका वीकली ऑफ कुछ और हो सकता है, आप उसके हिसाब से कंबाइन कर सकते हो। तो हम यहाँ से नेचर ऑफ लीव में सीएल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे हम सीएल सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने पहली बार अगर आप कर रहे हो तो फिर से ये यहाँ पर इनिशियल बैलेंस मांगेगा। अगर आपका एक बार इनिशियल बैलेंस अप्रूव हो चुका है तो उसके बाद आपसे ये इनिशियल बैलेंस नहीं मांगेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। वो फिर से आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पहली बार अगर आप सिस्टम से सीएल ले रहे हैं या आरएच ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर इनिशियल बैलेंस डालना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं मंडे की आरएच लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आरएच भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हम सीएल के साथ आरएच ले सकते हैं। और अगर आपको आरएच लेना है तो आरएच का भी आपको यहाँ पर इनिशियल बैलेंस डालना पड़ेगा। अब कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आरएच क्या होता है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होता है, यानी कि प्रतिबंधित अवकाश होता है, जो 2 मिलता है साल में और सभी कर्मचारियों को नहीं मिलता है। शायद मुझे लगता है कि लाइन स्टाफ को आरएच नहीं मिलता है, उनको सीएल ही मिलती है। तो अगर आपको आरएच मिलती है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और आप यहाँ पर आरएच का इनिशियल बैलेंस भी डालना पड़ेगा। मुझे फिलहाल आरएच नहीं लेनी, मैं यहाँ पर सीएल ही सेलेक्ट करता हूँ कि ज़्यादातर आपके केस में सीएल का सिनेरियो होगा, तो मैं सीएल कर सकता हूँ। अब कई लोग क्या सोचेंगे कि सीएल के साथ एलएपी लगाने के लिए सोचेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे एलएपी डालूंगा तो यहाँ पर एक एरर मैसेज आ जाएगा कि यू कैन नॉट अप्लाई लीव ऑफ टाइप एलएपी एज यू लीव बैलेंस इज नॉट अपडेट। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि आप सीएल के साथ एलएपी नहीं कर सकते। अभी ये दूसरा एरर आ रहा था, तो हम यहाँ पे सीएल ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैलेंस डालना है। अब चूंकि आपने ये बैलेंस वेरीफाई नहीं हुआ है आपका, तो आपको यहाँ पर सेम बैलेंस डाल देना है, ठीक है। अगर सेम आपका जैसे 7 हमारा बकाया था तो हमने 7 डाल दिया। अगर आपका 6 रहता तो दोनों जगह आपका 6 रहता, क्योंकि सिस्टम ने अभी आपका इनिशियल बैलेंस वेरीफाई नहीं किया है, तो हमको दोनों जगह सेम ही बैलेंस देना है। आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पर 7 दे दिया, एक लीव ये हमारी घट जाएगी, फिर यहाँ पर 6 दिया कि एक लीव हमारी ये घटने के बाद इतना बचेगा। नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका 2 दिन का सीएल काट लेगा। तो आपको यहाँ पर सेम रखना है, ठीक है। और पहले से अगर वेरीफाई हो चुका है तो फिर आपको डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर लीव फ्रॉम डालना है। अब मान लीजिए मुझे मंडे का चाहिएगा, तो मैं यहाँ से मंडे सेलेक्ट करता हूँ 14 अगस्त, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं 14 अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक दिन का सीएल हमारा ये हो गया। अब आपने नोटिस किया, एक सीएल हमने यहाँ लिया था फ्राइडे का 11 अगस्त का, दूसरा सीएल हमने ये लिया था 14 अगस्त का, यानी कि 14 अगस्त का, जिसमें हमारा मंडे था। अब हमारे पास 2 दिन बचे थे, 12 और 13, यानी कि 12 और 13, 2 दिन हमारा सैटरडे संडे था। तो उसको हम किस तरीके से दिखाएंगे कि सामने वाला समझ जाए कि भाई ये मेरा वीकली रेस्ट है और ये मेरी सीएल है 2 दिन की, मैं मेरे वीकली रेस्ट को मेरी सीएल के साथ कंबाइंड करना चाहता हूं। अगर मान लीजिए आपका कोई एक हॉलीडे और आ गया और फिर से आपको अगर सीएल उसके बाद देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से ऐड अनोदर लीव कर सकते हैं। फिर से आपके सामने एक पैनल आ जाएगा। अब मान लीजिए आपका 15 तारीख की भी छुट्टी है और आप 16 को भी लेना चाहते हैं, तो फिर से आप यहाँ पे सीएल सेलेक्ट करिए और उसके बाद इनिशियल बैलेंस में वही डालिए और फिर से आप यहाँ पे एक सीएल और डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 16 तारीख डाल देता हूँ, तो हमारा ये 3 दिन का सीएल हो गया और बीच का जो हमारा इंटरवेनिंग पीरियड है वो हम यहाँ पर दर्शा देंगे, ठीक है। तो हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल फॉर इंटरवेनिंग पीरियड, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ये वाला एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको जो आपका बीच का पीरियड है इंटरवेनिंग पीरियड, वो आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पर आपका जो भी बीच का पीरियड था जिसमें आपने छुट्टी नहीं दी थी, ये उसकी डिटेल मांगेगा कि भाई उस डे को आपका क्या है, उस डे का आपका कौन सा ब्रेक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 12 तारीख हमारा सैटरडे था, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा वीकली ऑफ था। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि 13 तारीख संडे को क्या था, तो मैं यहाँ फिर से डाल देता हूँ कि भाई मेरा वीकली ऑफ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीकली ऑफ डाल दूंगा। अब आता है 15 अगस्त, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये हॉलीडे है, ठीक है ना।
15 तारीख को हॉलीडे होता है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि ये हॉलीडे है। तो अब मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि 12 और 13 अगस्त को मेरा वीकली ऑफ है और 15 तारीख को मेरी छुट्टी है, यानी कि मेरा हॉलीडे है। तो मैं ये चीज़ अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप ये अपडेट नहीं करोगे तो सिस्टम आपको छुट्टी अप्लाई करने नहीं देगा जब तक आप ये इंटरवेनिंग पीरियड डिफाइन नहीं करोगे। इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब है कि बीच का पीरियड आप डिफाइन नहीं करोगे। उसके बाद इस अपडेट बटन पे आप क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए एक पैनल यहाँ पर आ चुका है। ये वाला हमारा एक पैनल यहाँ पर हमें शो होने लग गया है, जिसमें हमें दिखा गया है कि वीकली ऑफ डे कौन कौन से हैं। वीकली ऑफ मतलब आपका जो साप्ताहिक रेस्ट होता है, लाइन स्टाफ में किसी का अलग अलग डे हो सकता है जिसको हम रेस्ट बोलते हैं। आपका जो रेस्ट का डे है वो ये वाला है, जो हमने ये 2 दिन डिसाइड किए थे कि हमारा सैटरडे संडे रेस्ट का दिन था, और एक ये था हमारा हॉलीडे, 15 अगस्त का हमारा हॉलीडे था, तो हमने यहाँ पर ये हॉलीडे भी डाल दिया। अब इससे डिसाइड हो गया कि हमारा 11 तारीख को CL हमने लिए, उसके बाद हमारा 12 और 13 को हमारा, उसके बाद हमारा 12 और 13 को वीकली ऑफ है। फिर हमने एक CL लिए 14 तारीख की, ठीक है। उसके बाद हमारा 15 तारीख को हॉलीडे है, और उसके बाद हमारा 16 तारीख को हमने फिर से एक CL ले लिए, यानी कि हमने टोटल 3 CL लिए और यहाँ पर हम 5 दिन काटने वाले हैं। तो इस तरीके से आप हॉलीडे को बीच में रखते हुए या वीकली रेस्ट को बीच में रखते हुए CL या RH अप्लाई करोगे। LAP के केस में ऐसा नहीं होता है। LAP आपको कंटिन्यू में लेनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको बीच में इंटरवेनिंग पीरियड देने का ऑप्शन नहीं आएगा। ये आपको CL या आपका जो भी CR वगैरह होता है या RH, उसके साथ ही आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आता है हेडक्वार्टर लीव परमिशन। अगर आपको घर जाना है या आपके जो भी हेडक्वार्टर स्टेशन है वहाँ से बाहर जाना है, तो आपको हेडक्वार्टर लीव परमिशन जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो आप नो कर देंगे, चाहिए तो आपको यहाँ से हेडक्वार्टर लीव परमिशन लेनी है। तो यहाँ से मैं हेडक्वार्टर लीव परमिशन यस कर देता हूँ। यस करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको एक्स इंडिया अगर लीव लेनी है तो इसको यस करना है। ठीक है, अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो आपको यहाँ पर ये यस करना है। यस करने के बाद फिर से ये आपसे पूछेगा कि आपका एक्स इंडिया लीव कब से कब तक है, उसका ग्राउंड क्या है, और ये एडिशनल डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। फिलहाल हम इंडिया से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ से हमसे पूछेगा हेडक्वार्टर लीव कि आपको कब से हेडक्वार्टर लीव की परमिशन चाहिए। ठीक है, तो हमें हेडक्वार्टर लीव की परमिशन चाहिए कब से, 11 तारीख से। ठीक है ना, जिस दिन से हम छुट्टी ले रहे थे उस दिन से हमें ये हेडक्वार्टर लीव परमिशन चाहिए। तो हम यहाँ से ये फ्राइडे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हेडक्वार्टर लीव अप टू कब तक चाहिए, तो हमें मान लीजिए हमने 16 तारीख तक छुट्टी लिया था, 15 तारीख तक क्या 16 तारीख तक हमने छुट्टी ली थी, तो हमने यहाँ पर 16 तारीख तक दिखा दिया। तो टोटल हमारा 6 डे हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया, 6 डे हो गया। जैसे हमने यहाँ पे 11 तारीख को लिया था, उसके बाद हमारा 16 तक कंटिन्यू छुट्टी था, तो ये टोटल पीरियड हमारा हो गया 6 डे का। ठीक है ना, तो हमने हेडक्वार्टर लीव परमिशन भी 6 डे ले ली है। ये आपको अपने हिसाब से देनी है, और जो भी सैंक्शन अथॉरिटी है वो अपने हिसाब से इसको चेक कर ले कि भाई जो हेडक्वार्टर लीव दिए वो सही डेट को दिए ना, सिस्टम इसको चेक नहीं करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर रीजन देना है कि आप छुट्टी क्यों लेना चाहते हो। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक रिमार्क दे दिया है, आपका अपना खुद का रिमार्क होगा और इस रिमार्क के बेस पे आपकी छुट्टी सैंक्शन करेगा। उसके बाद आपका एड्रेस आता है कि जब आप छुट्टी पे रहोगे तो आप कहाँ पर रहोगे। तो मैं डाल देता हूँ मैं अपने होम एड्रेस पे रहूंगा। आप जहाँ पर भी जा रहे हो आप वहाँ का डाल सकते हो कि भाई मैं वहाँ उस जगह पर रहूंगा छुट्टी के दिन। और उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो आपको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर मान लीजिए आप पहली बार CL का बैलेंस डाल रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे जो CL का कार्ड होता है, RH का कार्ड होता है, कहीं भी जो भी रिकॉर्ड है CL और RH का वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपका कोई और रीजन है तो आप उसके लिए भी यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें कुछ भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। आपको अपलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ से चूज फाइल करनी है और कोई भी एक PDF फाइल लेनी है। मान लीजिए मैं एक PDF फाइल ले लेता हूँ। उसके बाद आपको इस अपलोड बटन पर क्लिक करना है, तब जाके आपकी फाइल अपलोड होगी। अब कई लोग क्या करते हैं कि चूज फाइल कर लेते हैं और यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक नहीं करते हैं, तो उनकी ये फाइल अपलोड नहीं हो पाती है। तो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और फिर देखिए ये फाइल अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको लीव फॉरवर्ड करनी है कि आपकी जो लीव है उसको कौन सैंक्शन करेगा। ठीक है, उसके पास आपको भेजनी है। अब सपोज मान लीजिए कि आप
ग्रुप डी स्टाफ है या लाइन स्टाफ है, तो आपके ऊपर कोई एक इंचार्ज है, फिर उसके ऊपर भी मान लीजिए कोई एक अधिकारी है, तो आपकी लीव ऐसे जाती होगी। या ऑफिसेज में जो एम्प्लॉय काम करते हैं तो जनरली क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय अपनी लीव भेजता है अपने इंचार्ज के पास, इंचार्ज भेजता है उसको ऑफिसर के पास। या आप डायरेक्ट भी अगर किसी ऑफिसर के अंडर में है तो डायरेक्ट आप किसी ऑफिसर जो भी सैंक्शन करता है उसके नीचे भेज सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से लीव को भेजते हैं, किसके थ्रू भेजते हैं, डायरेक्ट भेजते हैं या किसी के माध्यम से भेजते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर जो भी नाम डालना है वो सही आदमी का नाम डालना है, किसी गलत का नाम यहाँ पर नहीं डालना है। तो यहाँ से आपको अपने सुपरवाइजर का नाम सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका सुपरवाइजर आपके यूनिट में नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस मॉडिफाई सर्च रेंज में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और मान लीजिए आपका जो इंचार्ज है वो किसी दूसरे यूनिट का है तो आप यहाँ से दूसरी यूनिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी दूसरे जोन का है तो जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है तो दूसरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी यूनिट का है तो दूसरी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे तो उस यूनिट के एम्प्लॉय आपको यहाँ पर दिखाने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने मान लीजिए सुपरवाइजर के पास भेज रहे हैं, तो मैं सुपरवाइजर का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने सुपरवाइजर का नाम सेलेक्ट कर लिया है और इस सबमिट एप्लीकेशन पे जाके सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे यस करता हूँ। तो देखिए ये मेरा लीव सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और मेरा लीव एप्लीकेशन चला गया है इनके पास, ठीक है ना। ये मेरे इंचार्ज है, इनके पास चला गया है। अब मैं अपने इंचार्ज की आईडी से लॉगिन करता हूँ और ये भेजेंगे मेरे अधिकारी के पास जो मेरी लीव को सैंक्शन करेंगे। उसके बाद हमारे इंचार्ज की आईडी से हम लॉगिन करते हैं। अब हम लॉगिन हो चुके हैं हमारे इंचार्ज की आईडी से, आप नाम देख सकते हैं, इनके पास हमने भेजा था। अब ये क्या करेंगे, फिर से इस मेन्यू ऑप्शन में आएंगे और लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर ही जाएंगे, ठीक है। लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये एम्प्लॉय वाले पोर्शन में नहीं जाएंगे, ये फॉर ऑफिस यूज वाले पोर्शन में आएंगे और सबसे पहला एक ऑप्शन आ रहा है पेंडिंग लीव एप्लीकेशन और यहाँ पे एक नंबर भी आ गया है, ठीक है ना, एक, क्योंकि अभी तक इनके पास एक एप्लीकेशन आई है। जितनी भी एप्लीकेशन आई रहेंगी उतना नंबर इनको यहाँ पर शो करता रहेगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जिस भी एम्प्लॉय की लीव आई रहेगी उसका यहाँ पर लीव आईडी, नाम, ठीक है, डिपार्टमेंट, कौन सी लीव अप्लाई की है, कब से कब तक की है, ठीक है, वो सारी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे एक्शन आता है, तो ये इस एक्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ये जो एक्शन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये लीव कुछ इस तरीके के आएगी, ठीक है, इस तरीके से उनको दिखेगी। अब यहाँ से वो देख सकते हैं कि एम्प्लॉय के पास कितना लीव बैलेंस है, वो भी यहाँ से वो देख सकते हैं। और एम्प्लॉय खुद भी देख सकता है अपने उसमें जाके कि उनका जो लीव है वो किसके पास पेंडिंग है, और ये भी देख सकते हैं कि इनका लीव किसके पास पेंडिंग है, तो वो भी यहाँ पे लोकेशन दिखा देगा। उसके बाद जितनी भी लीव उसने अप्लाई की है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो अब देखिए हमने पहली बार यहाँ पे CL अप्लाई किया था, तो यहाँ पे देखिए एक रेड कलर से मैसेज आ रहा है कि CL इनिशियल बैलेंस वाज नॉट अवेलेबल, वेरीफाई द इनिशियल बैलेंस एंटर्ड बाय द एम्प्लॉय। तो ये इनको वेरीफाई करना है कि जो बैलेंस एम्प्लॉय ने डाला है CL का वो सही है या गलत है, ये इनको वेरीफाई एक बार करना पड़ेगा। और जितनी भी CL उन्होंने दी है, कौन कौन सी डेट को दी है, वो सारी इनको दिखेगी, ठीक है। और कौन कौन सा इंटरवेनिंग पीरियड है तो वो भी इनको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, पूरा एप्लीकेशन दिख जाएगा। अब ये एप्लीकेशन को चेक करेंगे, ठीक है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट देखना है तो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। उसके बाद ये एक्शन सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए इनको ये लीव रिजेक्ट करनी है तो यहाँ से सिंपली रिजेक्ट करेंगे और रिमार्क देके रिजेक्ट कर देंगे। सैंक्शन करना है तो सैंक्शन करेंगे, और अगर फॉरवर्ड करना है तो ये फॉरवर्ड कर देंगे। फिलहाल हमें मान लीजिए ये फॉरवर्ड करना है तो हम फॉरवर्ड कर देते हैं। किसको फॉरवर्ड करना है, हमारे अधिकारी को करना है तो हम अधिकारी को कर देते हैं, और यहाँ पर हम रिमार्क लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर रिमार्क लिख दिया है और यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। अब हमारा लीव चला गया है हमारे ऑफिसर के पास जिनको ये लीव सैंक्शन करनी है। अब हम लॉगिन हो चुके हैं हमारे ऑफिसर की आईडी से जिनके पास हमने हमारा लीव एप्लीकेशन भेजा था। अब ये क्या करेंगे, फिर से इस मेन्यू ऑप्शन में आएंगे और इस लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जाने के बाद क्या करना है, ये फिर से इस पेंडिंग लीव वाले एप्लीकेशन पे आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेंडिंग लीव एप्लीकेशन यानी कि ऑफिसर पेंडिंग लीव एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाएगा। जाने के बाद फिर से वही एप्लीकेशन खुल के आएगा और यहाँ से एक्शन बटन है, इस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उसके सामने फिर से ये पूरा खुल के आ जाएगा डिटेल, ठीक है ना। तो ये यहाँ से लीव बैलेंस चेक कर सकता है कितना है और किसके पास किसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है वो यहाँ पर दिखाता रहेगा। उसके बाद कौन सी लीव अप्लाई की है, कब से कब तक की है, कितना इनिशियल बैलेंस है। तो यहाँ भी देखिए कि फिर से वही मैसेज आ रहा है, इनका अभी इनिशियल बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो जो इन्होंने डाला है वो सही है या गलत है वो आपको वेरीफाई करना है।
उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे कौन कौन सी लीव ली हैं, कब कब की, और इंटरवेनिंग पीरियड क्या है, ये इंटरवेनिंग पीरियड इन्होंने सही दिया है या नहीं दिया है, वो सब ऑफिसर चेक करेंगे जो भी लीव को सैंक्शन करेगा। ठीक है, हेडक्वार्टर लीव कब से कब तक लिया है, ये जस्टिफाई होता है या नहीं होता है, वो सारी चीज़ चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर प्रीवियस रिमार्क देखेंगे, यानी कि इनके पास एप्लीकेशन किसी नीचे अथॉरिटी से फॉरवर्ड होके आया है तो वो उनका रिमार्क यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एक्शन पे आएंगे। अगर इनको ये लीव रिजेक्ट करनी है तो सिंपल रिजेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिमार्क देंगे और रिजेक्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये लीव रिजेक्ट हो जाएगी। अगर इनको ये लीव और आगे फॉरवर्ड करनी है तो ये फॉरवर्ड पे सेलेक्ट करेंगे और फिर से किसी अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये लीव सैंक्शन करनी है तो ये सैंक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सैंक्शन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन आएगा वेरीफाई CL इनिशियल बैलेंस। ये पहली बार आएगा जब अगर आप पहली बार CL का बैलेंस इनिशियल डाल रहे हो, तो उसके बाद ये ऑप्शन नहीं आएगा, एक बार अगर वेरीफाई हो गया तो। उसके बाद आता है प्लीज सेलेक्ट, तो प्लीज सेलेक्ट में दो ऑप्शन आते हैं, CL इनिशियल बैलेंस वेरीफाइड, यानी कि अगर आपने बैलेंस सही डाला है, अधिकारी को भी सही लग रहा है, तो इस वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा और यहाँ पर रिमार्क देगा, सबमिट कर देगा, तो आपकी लीव सैंक्शन हो जाएगी और आपके खाते से उतनी लीव कट जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये लीव इनको सही नहीं लग रहा है, ये बोल रहे हैं कि नहीं ये लीव बैलेंस गलत है, तो फिर ये CL इनिशियल बैलेंस इज रॉन्ग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर खुद से सही बैलेंस डालेंगे। इनको खुद को फिर पता होना चाहिए कि भाई नहीं आपका बैलेंस 7 नहीं है, आपका बैलेंस 6 है या 5 है, तो ये यहाँ पर सही बैलेंस डालेंगे और उसके बाद रिमार्क डालेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे, तो फिर उतना बैलेंस के हिसाब से आपका CL बैलेंस क्रेडिट होगा। हम मान लेते हैं कि आपने जो बैलेंस डाला वो सही है, उसके बाद हम यहाँ पर रिमार्क डाल देते हैं, रिमार्क डाल दिया, उसके बाद हम सबमिट बटन पर सबमिट कर देते हैं और यस कर देते हैं। यस करने के बाद देखिए लीव अप्लाइड इज सैंक्शन सक्सेसफुली, यानी कि आपने जो लीव अप्लाई की थी वो सक्सेसफुली सैंक्शन हो चुकी है। अब हम एम्प्लॉय की आईडी पे आते हैं, अब हम फिर से एम्प्लॉय की आईडी पे आ चुके हैं और जाते हैं लीव मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारा लीव बैलेंस क्या है, माई लीव बैलेंस क्या है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए आपके पास 4 CL का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, यानी कि अब आपका बैलेंस क्रेडिट हो चुका है, 4 CL आपके पास बची है, 3 आप ले चुके हो। ठीक है ना, अब मान लीजिए आप दोबारा से अगर अप्लाई करोगे CL, तो मैं यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन जाता हूँ और यहाँ से CL सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बैलेंस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर बैलेंस डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी लीव का क्या हुआ तो आप माई लीव एप्लीकेशन में जाओगे, जाने के बाद यहाँ से लीव टाइप वगैरह ये सब चीज़ सेलेक्ट करोगे, फाइंड करोगे, फाइंड करने के बाद आपके सामने आपकी लीव की डिटेल आ जाएगी और आप इधर आगे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, व्यू और कैंसल, और यहाँ पे स्टेटस आ जाएगी लीव सैंक्शन। ठीक है ना, यानी कि आपकी लीव सैंक्शन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल दिख जाएगी आपकी लीव की कि किसने सैंक्शन की है, कब कब की आपकी लीव है। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो इस कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से आपके सामने ऑप्शन आएगा कैंसिल टाइप, आप इसको फुल कैंसिल करना चाहते हो या पार्शियल करना चाहते हो। फुल करना चाहते हो तो फुल पे क्लिक करेंगे और नीचे आके रिमार्क वगैरह देंगे और फॉरवर्ड कर देंगे जो भी आपको इस लीव को कैंसिल करेगा। और आप पार्शियली करना चाहते हो तो इस पार्शियल वाले पे क्लिक करेंगे और आप किसी पर्टिकुलर उसको डेट वाली लीव को कैंसिल करवा सकते हो। ठीक है ना, लीव कैंसिल कैसे करेंगे ये हम आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में हमने सीख लिया है कि आप इंटरवेनिंग पीरियड यानी कि आपके हॉलीडेज को बीच में रखते हुए आगे पीछे CL किस तरीके से ले सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा कि अगर आपको 2 CL के बीच में हॉलीडे कवर करना है या कोई आपका वीकली रेस्ट कवर करना है तो वो आप किस तरीके से अप्लाई करोगे, किस तरीके से उन हॉलीडे और वीकली रेस्ट को इंडिकेट करोगे। आई होप ये वीडियो से आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि आपको इस तरीके की CL या इस तरीके की RH किस तरीके से लेनी है। तो गाइज ये जो एप्लीकेबल है वो CL या RH के साथ ही पॉसिबल है और किसी छुट्टी के साथ आप इसको पॉसिबल नहीं कर सकते। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इस तरीके की CL या RH लेनी है। गाइस यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि जो मेरा म्यूचुअल ट्रांसफर वाली एक वीडियोस थी वो यूट्यूब ने किसी कारण से रिमूव कर दिया है, तो मैंने उसको मेरे एक नए चैनल पे अपलोड किया है जिसका नाम है स्टाफ गाइड। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप उस चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ भी आप अपना सपोर्ट प्यार वहाँ पे मुझे दिखाएं। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी मैं आपको सर्विस से रिलेटेड और कई सारे वीडियोज अवेलेबल
करवाऊंगा। तो आई होप गाइज ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।